नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने कल देखा था कि हमारे 33 कोटि देवी देवता, और देवता कौन है? देने वाला। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये समझ लिया है कि मन जो है उसकी इच्छा हुई। अब मन जो है उसकी इच्छा हुई तो उसने क्या किया? उसके अंदर एक चेतना जागी। हाँ, चेतना जागी, और किसको देख के? प्रकृति के ये सारे पृथ्वी, गगन, एल्युमिनियम, ये सारी चीजों को देखकर, मतलब मन के अंदर चेतना जो है वो यहाँ पर पृथ्वी पर आई और इन दोनों ने मिलकर सृष्टि बना दी। तो चेतना जो है उसका जहां जहां जो सा लेवल होगा उस हिसाब से वैसी सृष्टि है। तो मतलब चेतना हमारे शरीर में भी जहां जहां जिस लेवल से है उस हिसाब से हमारा भाव है। तो प्रकृति क्या है? एक किस्म की माया है। क्यों? क्योंकि उसको देखकर चेतना हमारी जागृत हो रही है। तो प्रकृति क्या है? माया। राइट। तो उसके अंदर क्या है? आपके 24 तत्व कहे जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मिल मिलाकर जो है आपका क्या कहलाता है? 24 तत्व। और 25वां तत्व होता है पुरुष। तो हम प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब समझ गए हैं। अब ये सब बनने के लिए अगर एक शरीर में, ये तो हो गया ब्रह्मांड में बना, शरीर में बनना होता है तो क्या होता है? माँ पिता के मन में एक धारणा आई, और उनका जब मिलन हुआ तो वो जब धारणा से माँ ने अपने गर्भ का ध्यान करना शुरू किया, और फिर जब एकदम पीड़ा सही, उस पीड़ा को सहकर जब उसने शिशु को देखा तो उसके मन में क्या आ गया? एक मुस्कान आ गई। तो धारणा से ध्यान दिया गया, और ध्यान से जब तप किया, जब वो पीड़ा सही, तो क्या हुआ? आप समाधि, समाधान हो गया कि एक बेबी पैदा हो गया। तो इसी तरीके से हमारे ये जो स्थितियां हैं उसी हिसाब से ही हमारे, परिस्थितियों के हिसाब से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो यहीं पे ही अब माँ ने जब धारणा की, उसके अंदर जब वो पिंड था, वो पिंड में जब डेवलपमेंट हुई तो वो डेवलपमेंट क्या हुई? रीढ़ की हड्डी की। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें ये जो ब्रेकिंग है, ये जो दिख रही है लाल की और ये येलो की, ये सब ब्रेकिंग क्या है? 33 है। ये पूरी एक रीढ़ की हड्डी है और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बुढ़ापे में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी टूट गई, नुकसान हो गया, है ना? तो रीढ़ की हड्डी जो है ये 33 है, जिनको हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता। इसलिए कहा जाता है देवता यानी देने वाला। अब इसको मैंने इसलिए यहाँ पर बताया कि हर एक जो है, हर एक वर्टेब्रे जो है उसका क्या है? उसकी एक एक फीलिंग के साथ वह वर्टेब्रे जुड़ा हुआ है। और इसी रीढ़ की हड्डी में ही क्या है? हमारे 7 चक्रास भी हैं। और वैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? 114 चक्र, और उसमें से 2 चक्र होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर हैं, जैसे सहस्रारा चक्र ऊपर ही है, बाहर ऊपर। तो ये जो है कुछ चक्र हमारे क्या है? शरीर के बाहर हैं, पर बाकी के चक्र हमारे अंदर हैं, और 7 चक्र हमारी इस रीढ़ की हड्डी के अंदर हैं। अब इसको पहले क्या होता था? शास्त्रों में ये सब चीजें अगर डायरेक्ट समझ ना आए तो क्या था? उनको स्टोरी की फॉर्म में बताया जाता था। अब आज क्या है? विज्ञान में भी क्या हो गया? वही चीजें हैं, पर क्या हो गया? नाम बदल गए। अब यहीं पे अगर आप देखें तो इसकी मैंने ब्रेकिंग इसलिए रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो करी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रे करा है। क्यों? क्योंकि ये 33 कोटि देवी देवता को उन्होंने 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, इस तरह करके 33 बोले हैं। अब ये हम इसको समझते हैं। ये 8 वसु, वसु का मतलब होता है वास करना। अब जब कल के मैंने बताया था ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से हमको ऊर्जा मिल रही है। तो बच्चे का जो तालु बहुत सॉफ्ट होता है ना, जब पैदा होता है तो बॉडी के अंदर, जब माँ के अंदर होता है, उसको वहां से उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। और यहीं से अगर आत्मा निकले तो हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। पर हम लोगों का क्या होता है? हमारी आत्मा अलग अलग द्वारों से निकलती है, कहा जाता है। मतलब आंख से भी निकल सकती है, नाक से भी निकल सकती है, कान से, मुंह से,
है ना। और उसके बाद दो अंग नीचे हो गए कि मूत्र से या मल से। तो इस तरह करके हमारे यहाँ 10 द्वार कहे जाते हैं कि आपका किन द्वार से आत्मा निकलेगी, उस द्वार के हिसाब से आपका अगला जन्म निश्चित होता है। पर अभी हम पहले समझते हैं इसके हिसाब से कि ये चीज क्या है। अब ये क्या है आपका, ये जो है उसमें जो पुराने शास्त्रों में क्या किया था, हमारे यहाँ भीष्म पितामह की स्टोरी है। अब भीष्म पितामह की क्या है कि वो क्या थे, श्रापित थे। इसीलिए वो यहाँ आए थे ना इस धरती पे, और उन्होंने फिर प्रतिज्ञा की थी, और उन्होंने क्या किया हुआ था कि मैं हस्तिनापुर की सिर्फ रक्षा करूंगा, ना शादी करूंगा, ना मैं ग्रस्त जीवन जीऊंगा, सिर्फ हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। अब क्या है कि इसको, इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि हम सब जब धरती पे आ रहे हैं तो हम सब श्रापित हैं। तो इसलिए पहले तो दुख मनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें जो मिल रहा है वो हमको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हम सब श्रापित नहीं है, इसका मतलब हम लोग श्राप को अच्छे से भोग पा रहे हैं। हमें सब खुशी से हमें भोगना चाहिए उन सब चीजों को। अब भीष्म पितामह जी का क्या स्टोरी था कि 8 पुत्र आपके कश्यप ऋषि के थे, और वो विशिष्ट ऋषि के यहाँ खाना खाने जाते हैं 8 पुत्र। अब वो 8 पुत्रों में 8 के नाम है, उसमें से एक है प्रभास। प्रभास जो होता है वो ज्यादा शरारती था। अब विशिष्ट जी के यहाँ क्या था, एक कामधेनु गाय थी, जो जो भी इच्छा करो वो पूरी कर देती थी। तो अब प्रभास जी के दिमाग में आता है कि हम अगर ये गाय ले जाएं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो प्रभास पहले इन 7 भाइयों को तैयार करता है, और ये रात को विशिष्ट जी के यहाँ से कामधेनु गाय चोरी कर लेते हैं। पर विशिष्ट जी जो थे वो इतने ज्ञानी थे कि वो अपने ज्ञान ध्यान में बैठते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये किसकी चाल है। तो वो इन 8 पुत्रों को श्राप देते हैं कि अब तुमको मनुष्य योनि मिलेगी। अब वो बाकी के 7 जो होते हैं उन्होंने तो सिर्फ साथ दिया था, मेन किसका रोल था, प्रभास का। तो प्रभास को तो ये हुआ कि अब कि प्रभास, इन सब ने माफी मांगी तो उन्होंने उन 7 को माफ कर दिया कि तुम सिर्फ जन्म लोगे और वापस आ जाओगे। पर प्रभास को वहां दुख भी झेलना पड़ेगा। अब जो है वो 7 पुत्र, जो 8 पुत्र थे, वो गंगा जी की शरण में जाते हैं, और गंगा एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं तुमको गर्भ योनि दूंगी, मैं तुमको पैदा करने के लिए हेल्प करूंगी। तो गंगा मैया जो है वो शांतनु से शादी करती हैं, और शांतनु जी से शर्त रखती हैं कि मेरे जो पुत्र होंगे उसको मैं जो मर्जी करूं, तुम मुझसे प्रश्न नहीं करोगे। तो एक एक पुत्र, 7 पुत्र होते हैं, और वो उसको गंगा जी में बहा आती थी। पर हर बार अपने, एक बाप के लिए कितना मुश्किल है अपने पुत्रों को ऐसे मरते हुए देखना। वो 8वें पुत्र पे अपने आप को रोक नहीं पाते और गंगा जी से प्रश्न कर लेते हैं। तो गंगा जी कहती है मैंने तो आपको किया था कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं, पर आपने मुझसे पूछ लिया, तो लो ये पुत्र संभालो, और मैं चली। और गंगा मैया वहां से छोड़कर चली जाती हैं। तो वो जो 7 पुत्र हैं वो ये हैं, C1 से लेके C7, जो आजकल साइंस की टर्म में कहलाया जाता है। ये हमारे क्या है, पीछे की गर्दन, सिर से जो नीचे गर्दन का हिस्सा है, बैक का एक छोटा सा पॉइंट दिखता है ना, थोड़ा सा ऊंचा का, वो तो है प्रभास। और उससे ऊपर का हिस्सा जो गर्दन का है, वो पॉइंट्स क्या है, C1 से C7, और T1 जो है वो आपका क्या पॉइंट है, प्रभास है। तो यहाँ पर हमको स्टोरी के माध्यम से बताया गया भीष्म पितामह क्या थे, वो जिद्दी थे, वो अपनी उसकी शर्त पे अड़े रहे थे, नहीं मैं ऐसे नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं बस सिर्फ हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, चाहे गंधारी जी को मेरे सामने ऐसे किया भी जाए। तो ये जो प्रतिज्ञा, मतलब इसी तरीके से हमारे अंदर क्या होता है, हमारी भी ऐसी नेचर होती है ना। तो हमारे अंदर जो ये भाव जो है, जैसे T1, अब T1 भाव क्या है, भीष्म पितामह है। तो ये 8 पुत्र में C7 तक तो 7 पुत्र हैं जो बहा दिए गए, इसलिए गर्दन कहीं भी मुड़ उड़ जाती है, पर वो हिस्सा नहीं मुड़ सकता। वो दृढ़ है, नहीं ऐसे ही करूंगा। तो जो जिद्दी है मतलब भीष्म पितामह है। तो 8 वसु मतलब उसमें से उसके अंदर वो भावना परमानेंट वास कर गई। तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है इस वजह से। अभी जब ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, नीचे के चक्रास पे ऊर्जा नहीं जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 8 वसु हैं, फिर उसके नीचे आपके क्या है, 11 रुद्र। अब ये 11 रुद्र हमारे क्या है, हमारा चेस्ट एरिया और हृदय एरिया। वहां पर हमारे क्या है, ये T2 से लेके T12,
ठीक है, T1 तक तो हमारे वो हो गए ना 8 वसु। अब T2 से लेके T12 के हैं 11 रुद्र हैं। रुद्र क्या होते हैं? शिव जी का रूप। इसलिए हृदय में जब तक प्राण वायु आ रही है तब तक हम जीवित हैं, है ना। शव में ईश्वर पैदा हो गया, मतलब शव में प्राण चेतना पैदा हो गई तो हम जीवित हैं, राइट। तो इसलिए ये जो हमारा अ, छाती का एरिया है, जहां पर हमारे रिब्स हैं, रिब केजेस और हृदय, ये एरिया जो है T1 से लेके T12, वो हमारा क्या है? 11 रुद्र है, जिसको हम शिव के 11 अवतार मानते हैं। तो यहाँ पर जब तक प्राण वायु जा रही है तब तक आप जिंदा हैं। जब हृदय से प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सपोज लेट इट बी पैर पे प्राण वायु जाना बंद हो गई, तब भी आप जीवित रहोगे ना, क्योंकि हृदय चक्र तो चल रहा है। बस यही होगा ना, पैरों से चल नहीं पा रहे हो। तो इसलिए कहा जाता है इनको शिव का अवतार। और अगर रामायण की तरफ जाएंगे, उन शास्त्रों में क्या कहा जाता है? इनको राम कहा जाता है। हृदय में हमेशा बोला जाता है ना, 12 चक्र हैं, 12 कमल के फूल हैं, तो वो राम का अवतार हो गए। तो राम, राम को भी अपोजिट करो तो मरा, मतलब जब तक प्राण है तब तक राम है, नहीं तो मरा है। तो ये इस तरीके से कहानियों के जरिए हमारे पुराने शास्त्रों में हमको समझाया जाता था, जो आजकल हम साइंटिफिक टर्म्स में ऐसे सीख रहे हैं कि C1 से C7, T1 से T12। अब आगे हमारे 12 आदित्य, ये L1 से लेके S5 तक हमारे क्या हैं? 12 आदित्य हैं। अब ये जो 12 आदित्य हैं क्या है? ये विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है, या सूर्य अवतार कहा जा सकता है। तो ये हमारे 12 आदित्य विष्णु जी का अवतार कहलाते हैं। तो यहाँ ये सारे हमारे क्या हैं? 33 कोटि देवी देवता हैं। तो इन सबके नाम हैं, जिसको अब हम जाने ना जाने खास फर्क हमें नहीं पड़ता। अब इसी में क्या होता है, ये 33 जो है, जो जो हमारी डेवलपमेंट, जैसे ही हम बच्चा पैदा होता है तो ये रिड्यूस होके 24 रह जाते हैं। और ये जो होता है बाकी का, ये क्या बन जाता है? ऐसे टेल बोन बन जाती है, उनको बोला जाता है 2 अश्वनी कुमार। तो ये टोटल बन जाता है 33। तो 2 अश्विनी कुमार क्या है? एक इंद्र देवता, कल वाले अगर आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ब्रह्मरंध्र क्या है, इंद्र देवता क्या है, और प्रजापति। तो प्रजापति ब्रह्मा जी हो गए। तो ये दो हमारे टेल बोन बन जाते हैं, 2 अश्विनी कुमार। इस तरीके से हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता, मतलब 33 प्रकार के देवी देवता कहे जाते हैं। तो हमने 33 प्रकार के देवी देवता के बारे में पहले भी एक बार बात की हुई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब यही चीज को हमारा क्या है कि इसी में हमारे क्या है, इस पोर्शन में 7 चक्रास भी होते हैं, राइट। तो इसको समझने से पहले अब हम क्या समझेंगे, ये हमारे को ये समझ में आ गया कि ये जो है, ये जो इसमें निकल रहे हैं वो किसके अंदर से निकल रहे हैं? इसका, ये बाहर से ऐसे दिख रहा है और यहाँ से वो हड्डी निकल रही है। तो ये जो चीज है ऐसे ग्रे कलर की, ये क्या है? ऐसे ऐसे घूमती रहती है, टेढ़ी ऐसे, आधी इधर आधी उधर। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? मोटर। तो जिनको पुराने शास्त्रों में बोला जाता है कमल के फूल, कि यहाँ पर कमल का फूल है, कई जगह पे 4 हैं, कहीं पे 10 है, ऐसे तरीके से समझाया जाता है। पर ये हमारा क्या है? एक्चुअल में मोटर बताई जाती है। अब ये मोटर क्या मतलब हो गया? जैसे पंखा है, 4 पंखुड़ियों वाला पंखा, तो मतलब वो मोटर है। तो वो मोटर ज्यादा ऊर्जा पहुंचाएगी बाकी के 33 कोटि देवी देवताओं को, राइट। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर अब ये इसमें यहीं पे क्या है, ये वाली पोर्शन पे ही चक्रास हैं, ये चक्रास दिख रहे हैं ना। अब इन चक्रास में आपका क्या होता है? आपकी चक्रास में ऐसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी इस तरीके से घूम रही है। तो ये मोटर ऐसे ऐसे घूम रही है, इसलिए ब्लू और रेड जो इंगला पिंगला नाड़ी दिखा रहे हैं वो इस तरह है। पर अगर हम, ये मोटर जो है ये स्टेबल हो जाए, शांति आ जाए, तो हमारी ये डायरेक्ट सीधी ग्रीन कलर की हल्की दिख रही है ना, वो क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। तो हम लोग सुषुम्ना नाड़ी में काम करने लग जाएंगे। अभी हमारा क्या होता है? यस नो यस नो यस नो की तरीके से। तो अब इसको क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जंक्शन जो है रेड और ब्लू का, वो चक्रा के बाहर दिखा रहा है। पर जंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर इस चित्र में दिखाया है कि इसके अंदर होता है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे वायरल, फिर घुमा फिर घुमा फिर घुमा। तो इस तरीके से होता है। और ऊपर सहस्रारा चक्र में सूरज और चंद्रमा जी का वास है। तो राइट हैंड साइड पे सूरज,
तो इसलिए बोला जाता है नाक जो है, राइट हैंड साइड से सांस ले रहे हो तो आप सूरज नाड़ी से ले रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं तो हम चंद्रमा नाड़ी से ले रहे हैं। इसी को हम ईड़ा नाड़ी चंद्रमा और सूरज नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। तो राइट हैंड साइड से ले रहे हैं तो हम पिंगला नाड़ी से सांस ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं तो हम चंद्रमा नाड़ी से सांस ले रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से ये नाड़ी सिस्टम हमारा काम करता है। तो अब इसमें हम लोग अगर इस चक्रास को देखें तो इसमें हमारा क्या है, ये मूल धारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आग्र्या और सहस्रार। अब इनमें मैंने इसलिए बताया था, मूल धारा में हमारे पास क्या है, मूल धारा में हमारे यहाँ क्या है, भूमि तत्व, राइट। फिर स्वादिष्ठाना में जल तत्व। तो ये हमें समझाने के लिए इजी हो जाता है, इसलिए हम इनको इस तरीके से कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, अग्नि तत्व, ये क्या है आपका नाभि का एरिया, मणिपुरा चक्र। फिर उसके बाद ऊपर हृदय चक्र में हमारे पास क्या है, वायु तत्व, क्योंकि हृदय में अगर प्रेम है तो वायु क्या हल्की है, चारों तरफ फैल जाएगी, तो प्रेम चारों तरफ फटाफट फैल जाता है। इस तरीके से समझाया है। फिर आपके पास क्या है, ब्लू है जो आपका विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र आपका क्या होता है, आकाश तत्व। तो आकाश भी क्या है, खाली स्थान, जहां जहां तक देखो आकाश है, खाली स्थान। वो खाली स्थान में भी क्या होगा, जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, जल्दी इजिली सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये चक्रास हैं जो हमारी परिस्थितियों को दर्शाते हैं। तो हमारी परिस्थितियां इसके हिसाब से काम करती हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये जो 24 तत्व हैं, वही प्रकृति के 24 तत्व जो हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, माया कहलाते हैं, जिसका आकर्षण चेतना को होता है। और चेतना को हम पुरुष तत्व भी बोलते हैं। तो प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और हमारी सृष्टि इस तरीके से काम करती है। इसी तरह पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, हमारी सृष्टि काम करती है। और यही जो है आपने ये जो मैंने जो चक्रस है उसी का हम लोग क्या होता है, हमारे यहाँ जब पूरा बच्चा डेवलप होता है तो उसको 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक छोटे से सेल से बच्चा डेवलप होता है और वो ऐसे से एक क्रोमोसोम दूसरे से ज्वाइन होता 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 ऐसे काम करता है। और ये 24 क्रोमोसोम्स ही हैं, वही जो हमारी 33 कोटि देवी देवता रिड्यूस होकर जो मैंने बताया ना 24 हो जाते हैं। तो देखिए कितना साइंटिफिक है सब कुछ, वही 24 तत्व है मतलब हमारे अंदर, जिसको अगर हम ऐसे शक्ल देखें तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीएनए। ये हमारा डीएनए इस तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये हमारा डीएनए है। तो इस डीएनए को अगर ध्यान से देखें तो अगर आप डर है तो क्या होता है, हम डर में एकदम ऐसे सिकुड़ से जाते हैं ना, इस तरह ये डीएनए के क्या होते हैं, ये जो ब्लैक हैं, ये जो दोनों ब्लैक हैं ये सिकुड़ से जाते हैं, इसलिए कहा जाता है डरो नहीं। प्रेम में क्या होता है, ये उतने ही फैल जाते हैं, ये डिस्टेंस उतना ही फैल जाता है, तो मतलब चौड़े हो गए, ऑरा बढ़ गया। तो आप अगर पुरानी वीडियो में देखें तो मैंने कहा था ना, प्रेम में हमेशा ओरा बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये डीएनए का गैप पड़ गया। जितना डीएनए विशाल उतना प्रेम विशाल, उतना ही मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हमने 33 कोटि देवी देवता समझे। तो मतलब देवता मतलब देने वाला, इसलिए माता पिता को भी भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो देने वाले हैं। उन्होंने हमको पैदा किया है ना, तो वो ना देते हमको तो हम पैदा होते। तो यहीं पे इसको यहाँ पर मैंने इसको ब्रह्मांड से भी दिखाया है। एक मिनट देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा ब्रह्मांड। अब ये ब्रह्मांड में जैसे दिख रहे हैं ग्रह, यहाँ पर सूरज है, ये आपकी पृथ्वी है, और इसके ऊपर ये ग्रह हैं और इसके नीचे भी ग्रह हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर ये चक्रास है, ठीक है। तो यही चक्रस हमारे क्या है, ब्रह्मांड की तरीके से हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके ये चक्रस जैसे हैं वही हमारा यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था, तत्व बताए थे, इसी तरीके से हमारे ये चक्रस भी हैं। चक्रस के अंदर ग्रह भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये शनि ग्रह होता है जो मूल धारा में है, मंगल ग्रह है आपका स्वादिष्ठाना में, बृहस्पति ग्रह है आपका मणिपुरा चक्र में, शुक्र ग्रह अनाहत चक्र में, बुध ग्रह विशुद्धि चक्र में, और ब्रह्मानंद जो ब्रह्मानंद मैं बोल रही थी, ब्रह्मानंद कह रही हूँ, सॉरी। तो ब्रह्मानंद जो है वो आपका आज्ञा चक्र के ऊपर ही है ना, तो ज्ञान चक्र हो गया। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मानंद है, इसके ऊपर सहस्रार चक्र। तो इस तरीके से आपके क्या है, ये चक्रास भी इसी तरीके से ही समझाया गया, इसीलिए कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब हमारे मूलधारा चक्र में क्या है, भय और डर।
तो भय और डर का वास कहाँ है? मूलधारा में। काम वासना का वास कहाँ है? स्वादिष्ठाना में। विल पावर कहाँ है? हाँ, मणिपुरा चक्र में। प्रेम कहाँ है? अनाहत चक्र में। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व हो गया, मतलब खाली स्थान, ठीक है। और ज्ञान कहाँ है? आज्ञा चक्र में। तो मतलब ज्ञान हो जाएगा, तो आप अपने प्रभास वाला जो एरिया है उसको क्या कर दोगे? ओपन कर दोगे। तो आपका जो आप ध्यान में ऊर्जा ले रहे हैं वो आपकी ऊर्जा पूरे चक्रास में चली जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, आप ज्ञान नहीं है और आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या है, प्रभास जी ने तो ब्लॉक किया हुआ, जिद पकड़ी हुई है। भीष्म पितामह की स्टोरी समझेगा कि ना, तो उन्होंने तो जिद पकड़ी हुई है, तो वो उस जिद के हिसाब से आपका वो ध्यान करने के बाद भी आप ऊर्जा को क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब यहाँ पर हम इसी को ध्यान से और देखें, मूल धारा और इन सबको। तो अब मैं एक छोटी सी स्टोरी से लेते हैं। एक इंसान है, उसकी शादी है। अब उसको तो चाहिए बहुत सुंदर नारी, बड़ी सुंदर हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। और उसकी वो इच्छा पूरी भी हो गई। तो जब वो इच्छा पूरी हो गई तो उसको बहुत सुंदर नारी मिल गई। अब उसके अंदर क्या हो गया? डर उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया कि ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, ये कहीं भाग ना जाए। तो उसने जी घर के आगे चारों तरफ क्या कर दिया, खूब लॉक्स लगा दिए। ऑफिस जाना, लॉक लगा के चले जाना। वाइफ को एक किस्म का कैद कर दिया। तो भय का असर देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तो भय का असर ये हो रहा है। तो अब भय में रह के अब वो सुंदर नारी को ला के भी क्या होगा, प्रेम मिलेगा नहीं। तो अब वो सुंदर नारी तो मिल गई, इच्छा तो प्राप्ति हो गई, पर क्या हुआ, फिर भी दुख है। क्यों? क्योंकि वो नारी उस प्रेम से कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो कैद हो गई घर पे। राइट। अब उसी भय के चक्कर में अब उसको और डर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो भय के चक्कर में सारा घर बंद कर दिया। अब वो भय के हिसाब से ही जब उसके साथ प्रेम कर रहा है, तो अब सोचिए संतान कैसी पैदा होगी। समझ रहे हैं? तो आप कार्य कर रहे हैं, पर आपके अंदर कौन सा भाव है, उसके हिसाब से हमको आंसर्स मिलते हैं। उस हिसाब से हमारी चीज पूरी होती है या अधूरी रह जाती है, या कई बार पूरी होती है पर उसमें एक पूरी ऊर्जा नहीं मिलती, हमको ढंग से नहीं होता हमारा काम। तो घर बनाया पर शांति नहीं है, जैसे बीवी ले ली पर शांति तो है नहीं। सुंदर बीवी का उस सुंदरता का क्या फायदा, क्यों वो भी आपको ढंग से प्यार नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको तो कैद करके रख दिया आपने। फिर उसी के ऊपर स्वादिष्ठाना क्या है, काम वासना के लिए कोई चीज की तड़प है। तो जब नॉर्मल तड़प है तो ठीक है, पर अब ये तड़प बहुत ही बिगड़ गई, तो क्या हुआ, स्वादिष्ठाना चक्र मतलब खराब से चल रहा है आपका। राइट। इसी के ऊपर हमारा क्या है, विल पावर। अब विल पावर बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। बच्चा है, बच्चे की विल पावर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा राइज कर रहा है, पर विल पावर नहीं ठीक से चल रही, कि या कंपैरिजन मोड में है हर समय। तो क्या हो गया, मणिपुरा चक्र में विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो मतलब नीचे के तीन चक्र अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब क्या, नो कंपैरिजन होगा अगर आपके अंदर, तो आपकी विल पावर अच्छी है ना, आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर कोई इच्छा है और आपने उस पर कार्य किया, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो वो क्या हो गया, काम वासना कैसी हुई, बड़ी नॉर्मल हुई। तो मतलब स्वादिष्टाना चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब आपको डर है, पर वो डर में क्या है आपके, ये कह सकते हैं कि डर है पर घबराहट नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, मूलधारा भी अच्छे से चल रहा है। मतलब काम करने से पहले थोड़ा सा डर तो होता है ना, अरे ये ठीक होगा या नहीं, पर घबराहट नहीं है, मतलब काम करने के लिए तैयार हो कि ओके मैं कर देता हूँ, तत्पर हूँ। तो घबराहट नहीं है। तो ये तीन के चक्रास हमारे नीचे के अच्छे से, इसका मतलब काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों चक्रास अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली फिर ऊपर के चक्रास हमारे जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो नीचे के तीन चक्रास को चेक करने के लिए आप डेली अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपना ध्यान इस पर्पस पे लगाइए, डेली जो काम कर रहे हैं उस पे देखिए कि मैं किस भाव से कार्य कर रही हूँ। राइट। किस भाव से कर रही हूँ। कोई कार्य करने से पहले, इसलिए मैंने पहली वीडियो में भी ये बताया था ना, भाव को चेक करना बहुत जरूरी है। भाव से ही सारा आपके चक्र ब्लॉक हो रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। राइट। अब इसके बाद अगर आप इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्रेम ही प्रेम है। प्रेम क्या होता है, फैलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि मंगल बृहस्पति अर्थ, इन सब में क्या होता है, इनके चंद्रमा होते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है ना, और चंद्रमा को हमने मन से रिलेट किया हुआ है। तो चंद्रमा के घटने बढ़ने से मन चलता है। शुक्र ग्रह का मन ही नहीं होता और चंद्रमा नहीं होता, इसका मतलब मन का कार्य ही नहीं होता।
तो इसलिए प्रेम हमेशा कहा जाता है ध्यान के समय आप हृदय चक्र पे ध्यान लगा के करें। क्यों? क्योंकि उसका कोई चंद्रमा ही नहीं होता और उसको हमने शुक्र ग्रह से बताया है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ग्रह रिलेट किए गए हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।